स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अगर आप कल शाम से देखेंगे तो TCS और टाटा सन्स इनकी काफी चर्चा चल रही है। बताया यह जा रहा है कि टाटा सन्स का जो स्टेक होल्डिंग है TCS के अंदर, उसमें से उन्होंने लगभग 2 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स बेच दिए हैं। आपको पता ही होगा TCS का जो शेयर प्राइस है वो अच्छा खासा है, करीब 4,000 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। तो टाटा सन्स ने 2 करोड़ से ज्यादा शेयर्स बेच दिए हैं। यह खबर आप देख सकते हो, टाटा सन्स सेल्स ओवर 2 करोड़ शेयर्स ऑफ TCS इन रुपीज 9,000 करोड़ ब्लॉक डील, स्टॉक डाउन 3%। तो जब से यह खबर आई है, आज सुबह से जब से मार्केट ओपन हुआ है, आप देख रहे होगे TCS का जो शेयर प्राइस है लगातार नीचे गिर रहा है। तो यहां पर आपके मन में कई सवाल आ सकते हैं कि ये नीचे क्यों जा रहा है, एक तो शेयर प्राइस, और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि टाटा सन्स अभी ऐसा क्यों कर रहा है, इतना बड़ा ह्यूज ब्लॉक डील। देखो 2 करोड़ से ज्यादा शेयर्स बेचना कोई आसान नहीं होता है। तो यहां पर टाटा सन्स ने ये जो बेचा है वो क्यों बेचा है, उसका कारण क्या है। कुछ टाटा सन्स से रिलेटेड IPO की बातचीत चल रही है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा ताकि एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। फाइनली स्टडी IQ पर आपको जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्स है, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट, आप देख सकते हो। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो यहां पर आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट ये सीखने को मिलेगा। लर्न हाउ टू एनालाइज स्टॉक, मास्टर ऑफ आर्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लर्न फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस स्टडीज, इस तरह की बहुत सारी चीजें यहां पर इस पूरे कोर्स के अंदर, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर लाया गया, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मैंने डाल दिया है, वहां पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके प्राइसेस आगे बढ़ जाएंगे तो उसके पहले आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि टाटा ग्रुप होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स, देखो पहले तो यह समझ लीजिए कि ये टाटा सन्स क्या है, TCS क्या है, टाटा ग्रुप क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। देखो टाटा सन्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये ट्रस्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है, और आप देख सकते हो इसको 1917 में बनाया गया था। ठीक है, इसके अंदर जो की पीपल हैं टाटा फैमिली से रिलेटेड, जैसे कि रतन टाटा हो गए, उसके पहले JRD टाटा, तो सभी का कहीं ना कहीं स्टेक होल्डिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। अब इसकी सब्सिडरी कौन है, अब ध्यान से समझिएगा। टाटा सन्स के अंदर सब्सिडरी कौन सी है, वो है टाटा ग्रुप। और टाटा ग्रुप के अंदर अगर आप देखोगे तो इनकी लगभग 29 लिस्टेड कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपने टाटा पावर के बारे में सुना होगा, टाटा मोटर्स के बारे में सुना होगा, वैसे ही इनका एक कंपनी है जिसका नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि टाटा ग्रुप में सबसे बड़ी कंपनी है TCS। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कितनी बड़ी। और आप देख सकते हो इसको फाउंड किया गया था 1968 में। तो अल्टीमेटली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो टाटा सन्स आप देख रहे हो ना, इनका बहुत बड़ा हिस्सा है किसमें, टाटा ग्रुप के अंदर। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो TCS के अंदर मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग टाटा सन्स की है। मतलब ये जो TCS कंपनी है, इसका लगभग 72% हिस्सा ये कौन ओन करते हैं, ये ओन करते हैं टाटा सन्स। मतलब जो भी इसके ओनर होंगे टाटा सन्स के, उनके पास 72% TCS की स्टेक होल्डिंग है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है कि जो टाटा सन्स हैं, ये जो टाटा सन्स आप देख रहे हो, इन्होंने अपना जो स्टेक है उसमें से लगभग 2 करोड़ के आसपास शेयर्स ऑलरेडी बेच दिए हैं, जिसकी वैल्यू करीब 9,000 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और अगेन यहां पर आप देख सकते हो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जब से ये खबर आया आज सुबह से लगातार, ये आप देखिए आज सुबह अचानक से इसका शेयर प्राइस 3% से ऊपर गिर गया और इस समय लगभग 4,000 रुपए के आसपास चल रहा है एक शेयर का प्राइस। और मैं आपको बता दूं, टोटल प्लानिंग ये बताई जा रही है कि टाटा सन्स लगभग 2.34 करोड़ शेयर्स TCS के बेच देगा, और इसके लिए जो फ्लोर प्राइस रखा गया है वो 4,000 रुपए के आसपास रखा गया है। ठीक है, तो 4,000 में मिनिमम बेचेगा ही बेचेगा, ऐसा बोला गया है टाटा सन्स के द्वारा। और 2.34 करोड़ शेयर्स, जिसमें से 2 करोड़ ऑलरेडी इन्होंने बेच दिए हैं, तो थोड़े और बहुत शेयर्स बेचे जाएंगे और फाइनल नंबर्स बाद में पता चलेगा अल्टीमेटली कि कितने रुपए में इन्होंने बेचा। लेकिन क्या होता है, देखिए स्टॉक मार्केट क्या है, एक तरह से आप कोई भी चीज देख लीजिए मार्केट के अंदर, सब कुछ सप्लाई और डिमांड पे वर्क करती है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर सप्लाई बढ़ गया ना, क्योंकि टाटा सन्स ने बहुत सारा शेयर्स बेच दिया, मतलब सप्लाई बढ़ गई मार्केट के अंदर। और जब भी इतने बड़े ब्लॉक डील होते हैं, जब भी किसी कंपनी के शेयर्स बेचे जाते हैं इतने बड़े मात्रा में, तो अचानक से आपको उसमें
काफी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और यही चीज हुआ है। और मान लीजिए यही होता कि अगर किसी ने खरीद लिया तो वहां पर बाइंग हो जाती, मतलब डिमांड बढ़ जाती शेयर की, तो उसमें आपको उछाल देखने को मिलता है। कुछ वैसा ही वर्क करता है स्टॉक मार्केट में भी, जैसे नॉर्मल हम किसी मार्केट में देखते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार टाटा सन्स ने इतना बड़ा शेयर्स क्यों बेचा। देखो, इसको लेकर एक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर कई सारे स्पेकुलेशन लग रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली वही हो सकता है। एक तो यह बताया जा रहा है कि टाटा सन्स के ऊपर बहुत कर्ज है, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये जो टाटा सन्स आप देख रहे हो, ठीक है, इनके ऊपर बहुत सारा कर्ज है। मैं आपको एग्जैक्टली नंबर आगे बताऊंगा। तो एक तो कारण यह है कि ये अपने कर्ज को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, तो यहां पर वो अपने शेयर्स वगैरह को बेच सकते हैं ताकि उन्होंने जो बोरोइंग की हुई थी वो बोरोइंग को थोड़ा सा कम कर सकें। लेकिन इससे भी बड़ा, जो सबसे बड़ा कारण है वो इस समय यह है कि अगर आप देख रहे होगे, अगर आप लगातार मार्केट की खबरें देखते रहते हो, तो उसमें यहां पर एजेंसीज के द्वारा यह बताया गया कि टाटा सन्स का आईपीओ जल्द आ सकता है। आईपीओ आप सभी को पता होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब अगर कोई कंपनी है, अगर वो लिस्टेड नहीं है, तो वो तो आपका जब पहली बार वो लिस्ट करती है अपने कंपनी को, आप देखती होगे डेली बेसिस पर कई सारे आईपीओ आते रहते हैं। तो यहां पर टाटा सन्स क्या अपना आईपीओ लेकर आएगा? अब क्या है ना कि टाटा सन्स के ऊपर काफी दबाव है। किसकी तरफ से दबाव है? वो है आरबीआई की तरफ से। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं क्यों। देखो, टाटा सन्स एक तरह से एनबीएफसी है, मतलब कि आरबीआई ने उनको एनबीएफसी का लाइसेंस दे रखा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब क्या है कि एनबीएफसी कई प्रकार के होते हैं, जो कि अब होता है कुछ अपर लेयर वाले होते हैं, जो सबसे बड़े एनबीएफसी होते हैं, फिर नीचे मिडिल, लोअर, इस तरह से होते हैं। अब हुआ क्या था कि सितंबर 2022 में आरबीआई ने टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी डिक्लेयर कर दिया था। अब रूल यह कहता है कि जब आप अपर लेयर एनबीएफसी डिक्लेयर कर दिए जाते हो, उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको अपना आईपीओ लाना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते मैं आईपीओ नहीं लाऊंगा, आपको आईपीओ लाना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, 2022 में डिक्लेयर किया गया था, तो 3 साल कब पूरा हो रहा है? 2025 में पूरा हो रहा है। तो यहां पर उससे बचने के लिए, मतलब कि टाटा सन्स को अपना खुद का आईपीओ ना लाना पड़े, उसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो टाटा सन्स है वो लीगल और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं। यहां पर आरबीआई ने एग्जम्पशन भी देने से मना कर दिया है, कहा है कि अगर हम टाटा सन्स को एग्जम्पशन दे देंगे कि आप आईपीओ मत लाओ, कोई बात नहीं, तो इस तरह से बहुत सारे कंपनीज हैं वो भी आके कह देंगे कि फिर हमारे ऊपर भी ये नहीं अप्लाई होना चाहिए। तो अब आपको मैं बताता हूं यहां पर क्राइटेरिया क्या है। बेसिकली टाटा सन्स के अगर आप ऊपर देखोगे तो 20,000 करोड़ का कर्ज है, काफी ज्यादा इन्होंने बोरोइंग कर रखी है। तो यहां पर अगर वो अपने कर्ज को 100 करोड़ से नीचे ले आते हैं, 100 करोड़ के अंदर ले आते हैं 20,000 करोड़ से, तो उनको फिर आईपीओ लाने की जरूरत शायद ना पड़े, वो इस एम्बिट से बाहर हो जाएंगे कि आरबीआई का जो दबाव है कि आपको आईपीओ लाना है, वो शायद दबाव खत्म हो जाएगा फिर। तो मे भी हो सकता है कि शायद यहां पर जो टाटा सन्स है वो बेच रहे हैं शेयर्स को। अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया कि 9,000 करोड़ के शेयर्स बेच दिए, तो ऑब्वियस सी बात है ना, 20,000 करोड़ में से ये काफी अच्छा खासा अपना कर्ज वो कम कर लेंगे। तो मे भी आगे चलकर कई सारे वो अपने शेयर्स बेच सकते हैं ताकि वो आरबीआई के रेगुलेटरी एम्बिट से बाहर हो जाएं और उनको आईपीओ लाने का दबाव ना हो। ये मेन कारण है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, टाटा सन्स इट्स अ ह्यूज, आप देख सकते हो टाटा सन्स के अंदर जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग है वो बेसिकली दोराबजी टाटा ट्रस्ट 28% ओन करते हैं, रतन टाटा जी का जो ट्रस्ट है 24% वो ओन करते हैं टाटा सन्स के अंदर। और भी कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, जैसे स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट हो गया, साइरस इन्वेस्टमेंट, टाटा मोटर्स, ये सभी का भी यहां पर इन्वेस्टमेंट टाटा सन्स के अंदर, मतलब वो ओन करते हैं। और टाटा ग्रुप आप समझिए देश की सबसे वैल्यूड कॉन्ग्लोमरेट है, मतलब ओवरऑल ग्रुप में आप देखोगे ना तो सबसे आपको ज्यादा वैल्यूएशन के टर्म्स में देखने को मिलेगा। 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा का वैल्यूएशन इनका है। और अभी आप समझिए इतना सारा अभी शेयर बेचने के बावजूद भी टाटा ग्रुप रिटेन्स द स्टेटस ऑफ इंडियाज मोस्ट वैल्यूड कॉन्ग्लोमरेट, और उसके अंदर टीसीएस जो है वो अपने आप में आधा वैल्यूएशन रखता है। मतलब ये 30 लाख करोड़ का है पूरा टाटा ग्रुप, तो इसमें से 15 लाख करोड़ का अकेले टीसीएस के पास है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर इनके सपोज टाटा सन्स का आईपीओ आ भी जाता है, तो वो अभी जो सबसे बड़ा बिगेस्ट आईपीओ अभी तक आया है भारत के अंदर, आपको याद होगा एलआईसी का आईपीओ आया था 21,000 करोड़ का, उससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है टाटा सन्स का आईपीओ। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली यही देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी जो ब्लॉक डील से बेचा गया है शेयर्स में भी शायद टाटा सन्स अपने आप को आईपीओ से बचाना चाह रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो? अ कॉन्ट्रैक्ट दैट रिक्वायर्स द इन्वेस्टर्स टू बाय सिक्योरिटीज ऑन अ फ्यूचर
फ्यूचर डेट, इसको क्या कहा जाता है इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है, स्पेशली मैं ये वीडियोस ला रहा हूं आप सभी के लिए क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज होना आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सिर्फ आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में निवेश करके आप नहीं कर सकते, आपका शायद वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगा। तो जरूरी है कि आप इस तरह की बेसिक चीजों को समझिए एंड एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस अभी आपको ये मिल रहा है। कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली लिंक है, क्लिक करिए एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए एक्स्ट्रा। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।